गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सिमी मल्होत्रा है और आपका इस मीटिंग में आपका स्वागत करना चाहती हूँ। मैं सुरेखा मैम की असिस्टेंट के साथ साथ इस मोदी के बिजनेस को कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जब ये बिजनेस शुरू किया था तो मुझे भी इस बिजनेस की नॉलेज नहीं थी, लेकिन ये कंपनी का मोदी के बिजनेस का ही जो इनिशिएटिव है, जो उन्होंने जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है और हमारे जो सक्सेस लीडरशिप है उनका इनिशिएटिव है, जो हमें ट्रेन करते हैं, सक्षम बनाते हैं इस बिजनेस को करने में। और यही जो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं, ये हमारे जीवन में हमें सक्सेस दिलाने में बहुत मदद करते हैं, हमारे सपनों को साकार करने में बहुत मदद करते हैं। और इस इवेंट को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं बुलाना चाहती हूँ जो इंडिया की नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे सक्सेस लेडी है, डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम को, जो हमारा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी हस्ती होकर वो हमें ट्रेन करने आती है हमारे बिजनेस को, और इसीलिए उनको सक्सेस गुरु के नाम से भी जाना जाता है, गुरु माँ के नाम से जाना चाहता है, और उनको मैं इनवाइट करना चाहती हूँ इस मीटिंग में। थैंक यू सिमी। मुझे आपके पीछे जो ये ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर की ट्रॉफी रखी है बड़ी अच्छी लग रही है। मतलब सपनों को जब आगे और पीछे रखोगे तो सफलता तो गारंटेड है। अगर हम अपने बिल्कुल दिल के करीब अपने सपनों को रखते हैं तो आज ये ट्रॉफी है तो कल मोदी केयर की वो क्रिस्टल ट्रॉफी भी, वो क्रिस्टल वाली ट्रॉफी भी डेफिनेटली मिली जाएगी। दिस इज ग्रेट, ग्रेट स्टार्ट सिमी। आइए फ्रेंड्स, एक्शन डे है, ट्रेन द ट्रेनर का डे है। आज हम 2-3 चीजें कवर करने वाले हैं। कल हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स कवर किए हैं, कल प्रोडक्ट कार्निवल हुआ है, मुझे सारे रिस्पॉन्स, सारे फीडबैक मिल रहे हैं कि भैया प्रोडक्ट ने तो हमें जान डाल दी है, हमें पता चल गया है कि हम सबसे बेस्ट कंपनी है, बेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ हैं और अब हमारी बड़ी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। और ये कार्निवल हम लगातार करते रहेंगे, हर महीने करेंगे, तो आप प्रोडक्ट पे तो बस आपका हाथ साफ होता ही चला जाएगा, कोई शक नहीं है। आज की ट्रेनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे मैं शुरू करने चाह रही हूँ, जूम। देखिए, हम जितनी भी टीटीटी कर लें, हम जितना कुछ भी सीख लें, हम तब ही इन सब जो हम आपको सिखा रहे हैं ट्रेन द ट्रेनर, वो आपके तब काम आ पाएगा जब आप जूम मीटिंग सक्सेसफुली कंडक्ट करेंगे, अच्छे से कंडक्ट करेंगे। तो आज सबसे पहले हम जूम मीटिंग करते वक्त क्या क्या करना होता है और कैसे आप हमारे ट्रेन द ट्रेनर को अपने डाउनलाइंस में खुद की जूम मीटिंग बिल्ड करके यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम बात कर रहे हैं लर्न टू कंडक्ट जूम मीटिंग। वन बाय वन मैं पॉइंट्स रीड करूंगी और उस पर समझाती जाऊंगी। सबसे पहले बात आती है, हर वो व्यक्ति जो सक्सेसफुल होना चाहता है मोदी केयर में, मोदी केयर के जो हमारी यात्रा शुरू हुई है उसको आगे बढ़ाना चाहता है। हम जानते हैं ट्रेन द ट्रेनर का मकसद ये है कि वो ट्रेनर को ट्रेन कर रहा है। तो आप ट्रेनर बन नहीं सकते जब तक कि आप ऑनलाइन मीटिंग करना नहीं सीख लें। इस समय हर जगह पे ओपन नहीं है, लॉकडाउन का असर अभी भी है, और अगर लॉकडाउन कहीं खुल भी गया है, अनलॉक हो भी गया है, तो भी ये जो ऑनलाइन बिजनेस का तरीका है ये तो अब इग्नोर नहीं किया जा सकता, हम सबको सीखना है। तो हमें अर्लीस्ट हमारे लोगों को जूम मीटिंग अटेंड करना और फिर जूम मीटिंग कंडक्ट करना सिखाना है। अटेंड करना बिल्कुल सिंपल है, आप या तो अच्छे से तैयार होकर के बैठिए, नहीं तो अपनी वीडियो ऑफ करके बैठिए। आपको अपलाइन ने म्यूट कर रखा है, अगर बाय एनी चांस जो मीटिंग का होस्ट है उसने अनम्यूट बटन को डिसेबल नहीं भी किया है, आप अनम्यूट कर भी सकते हैं अपने आप को, तब भी जब तक जरूरत नहीं हो अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है। और ऑनलाइन मीटिंग्स की एक खास बात है कि हाँ, आप किचन में खाना बनाते समय, कुछ भी काम करते समय भी आप ईयरफोन लगा करके अटेंड कर सकते हैं। पर फिर भी हमें कोशिश ये करनी है कि कम से कम जब कोई ट्रेनिंग हो रही हो तब हम पेपर पेन लेकर के एक प्रॉपर अपनी कुर्सी पर बैठे हो, जिससे कि हम पॉइंट्स को नोट कर सकें। और अगर हम लाइटली मीटिंग अटेंड करेंगे तो उसमें क्या रिस्क है मैं बताती हूँ। आप लाइटली मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आप बैठ के अटेंड कर सकते थे, फिर भी आप जो है मजबूरी कोई नहीं है तो भी आप भैया ऑन द गो आते जाते इधर उधर सुन रहे हो, तो सुनोगे आधा अधूरा सुनोगे। एक तरफ आपके मन में आ गया हाँ मैंने सुन लिया है, मैंने सीख लिया है, और दूसरी तरफ रजिस्टर कुछ भी नहीं हुआ आपके ब्रेन में, तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो जिनकी मजबूरी है, जो किसी भी हाल में टाइम नहीं निकाल सकते हैं, वो ऑन द गो सुने, समझ में आता है। बट जो लोग निकाल सकते हैं, कम से कम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जब चल रहे हो, ट्रेनिंग का जब टाइम चल रहा हो, तब आप लोग पेपर पेन लेकर के अटेंड कीजिए। दैट्स द वे फॉर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए। जो लोग होस्ट कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि मैं भी आपको टीटीटी कर रही हूँ, जूम मीटिंग आप कैसे कंडक्ट करें, तो जो जूम मीटिंग कंडक्ट जिनको करनी है, यानी कंडक्ट किसको करनी है, हर किसी को करनी है।
हर वो व्यक्ति जो हमारी सिखाई हुई बातों को आगे सिखाना चाहता है, उसको जूम मीटिंग कंडक्ट करनी है। तो जूम का आप फ्री पैकेज अवेलेबल है, 100 लोगों का लिए तक का अवेलेबल है फ्री में। 40 मिनट उसमें आपको एक मीटिंग 40 मिनट्स तक चलती है। तो आप सबसे पहले उस फ्री पैकेज से शुरू कीजिए, पर आप अपना एक जूम की आईडी बनाइए, एक जूम आईडी अपनी क्रिएट कीजिए। कैसे क्रिएट करनी होती है, जैसे ये टीटीटी खत्म होगी, हम आपको व्हाट्सएप पर, ग्रुप्स पर कुछ वीडियोस भेजेंगे जो कि यूट्यूब से, गूगल से डाउनलोड करी हुई वीडियोस हैं, जिनमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि आप जूम को कैसे, जूम की आईडी अपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्री वाली आईडी है ना बना लेनी है। जो ये फ्री वाली आईडी होती है 40 मिनट्स की होती है। आप देखिए, आपको पार्टिसिपेंट बनने के लिए, अटेंड करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। आप जितने घंटों की चाहो, बस आपको नेट अवेलेबल होना चाहिए, आपके उसमें नेट, वो डेटा नेट का होना चाहिए। अदरवाइज जूम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज पार्टिसिपेंट आप जितने भी घंटों चाहो आप मीटिंग को अटेंड कर सकते हो। पर जब आप होस्ट करते हो, कंडक्ट करते हो, तो 40 मिनट्स का पैकेज आता है, 40 मिनट्स फ्री में आता है। उसके बाद अगर आप 1 घंटे की, 2 घंटे की करना चाहते हो तो उसका 3, 3.5, 4,000 ऐसे ऐसे कुछ बढ़ता हुआ पेमेंट होता है मंथली, वो करना होता है। बट 40 मिनट्स की मीटिंग की भी खास बात यह है कि आप बीच में ब्रेक आता है, आप अपनी पूरी टीम को कह सकते हो कि वो दोबारा से उसी आईडी पासवर्ड के साथ रीजॉइन कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। तो शुरू में ये फ्री वाला पैकेज ही इनफ है। फिर आपको सीखना है कि मीटिंग कैसे शेड्यूल की जाए। मैं आपको आज क्या क्या सीखना है ये बता रही हूँ। हम आपको इनकी वीडियोस भेजते जाएंगे। और अगर हमने मान लीजिए कोई वीडियो नहीं भी भेजी ना, अब आपने गूगल करना है हाउ टू शेड्यूल अ जूम मीटिंग। मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ। शेड्यूल है जूम मीटिंग सीखना है आपको, आपको उस पर डालना है जूम मीटिंग को कैसे शेड्यूल करें। हिंदी में डालिए, इंग्लिश में डालिए, मराठी में डालिए, जूम मीटिंग को कैसे शेड्यूल करें। आपको गूगल पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो देखोगे, 2-2, 3-3, 4-4 मिनट की वीडियो है, देखोगे तो मीटिंग शेड्यूल करना सीख जाओगे। फिर क्या करना है, आप सबको अपने मोबाइल फोन को या जिस भी गैजेट से आप करते हो उसको स्टेबल रखना सीखना है। आप ऐसे ऐसे हाथ में लेकर के जूम मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सकते। आपको चाहे तो कोई आजकल बहुत सस्ते सस्ते मार्केट में स्टैंड अवेलेबल है मोबाइल के, अगर मोबाइल से करते हो मोबाइल स्टैंड मिल जाते हैं, टेबल पे रखने वाले स्टैंड मिल जाते हैं, जमीन पे रखने वाले ट्राइपॉड स्टैंड मिल जाते हैं। आप अपने मोबाइल को स्टेबल करें, नहीं तो मोदी करके डब्बे जिंदाबाद, बुक्स जिंदाबाद, डब्बा रखो, बुक्स रखो, ऐसे बस एक स्टैंड सा बना लो अपना। जुगाड़ हम हिंदुस्तानी अच्छे से करते हैं। आपको अपने मोबाइल को स्टेबल रखना है। फिर जब आप जूम मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो, आपको अपना बैकग्राउंड क्लीन रखना है। पीछे कपड़े लटके हुए हों, पीछे झालरें लटक रही हों, कोशिश करो कि वो जो एसी की वायर जा रही होती है, वो जो बिजली के तार जा रहे होते हैं, आप कोशिश करो कि वो जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने घर का एक कोना जो आपका बैकग्राउंड है वो साफ सुथरा हो। जो लाइट इफेक्ट होता है, आपके पीछे से कोई लाइट नहीं जल रही हो तो अच्छा रहता है। तो अगर जहां आप बैठो ऐसी जगह बैठो कि सामने से लाइट आ रही हो जिससे आपके चेहरे पर रोशनी पड़ रही हो। अगर पीछे से लाइट आ रही होगी तो चेहरा आपका बहुत डार्क दिखेगा, जो कि ठीक नहीं रहेगा। फिर आपको देखना है कि जब आप जूम शुरू करते हो ना, तो ऐसे ऐसे करके अपने आप को देख लो कि भैया मैं कितना आ रहा हूँ, मैं खाली ऐसे पासपोर्ट साइज फोटो जैसा तो नहीं आ रहा हूँ, या बहुत ज्यादा पोस्ट कार्ड साइज फोटो जैसा दूर तो नहीं हो जा रहा हूँ, रीजनेबल लगे। और जैसे अभी आप जितना मुझे देख रहे हैं, दिस इज मोर देन इनफ। इतना ही दिखना काफी है। उसको और 3-4 इंच आप नीचे कर सकते हो जिससे आपकी और बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छे से दिखाई दे सके। तो अपने आप को वीडियो में देख लो कि हाँ बाल वाल सब ठीक ठाक है ना, मतलब रीजनेबली गुड। मैं ये नहीं कह रही जूम पे हम क्यों बहुत ज्यादा तैयार होकर के नहीं बैठते। आपने मेरी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं, उस पर हम डिफरेंट तैयार होते हैं और जूम पर हम डिफरेंट तैयार होते हैं। उसका एक कारण ये है कि जूम हम सब घर से कर रहे हैं, पता है, और बहुत ज्यादा सज धज के जरी की साड़ी पहन करके बैठोगे तो थोड़ा सा ऑड लगेगा। वो ना तैयार होना है, अच्छे से तैयार होना है, बट ओवर डू भी नहीं करना है। ये एक चीज है जो मैंने सीखी है, जो मैं आपको सिखा रही हूँ। फिर बात आती है कि जब आपने जूम का बेसिक देख लिया, कंडक्ट करने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो गए। मेंटली प्रिपेयर होना बहुत बड़ी बात है। हर कोई ये कहता है मैंने कभी नहीं किया है, मुझे आता नहीं है। कोई बात नहीं, व्हाट्सएप करना आता है ना, जिस बंदे को व्हाट्सएप करना आता है ना, वो जूम भी कर सकता है। आज तक किया नहीं वो अलग बात है, पर सीखा नहीं तो वो गलत हो जाता है, जैसा हमारे अल्पेश गज्जर जी हमेशा कहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना है कि भैया हाँ मैं जूम मीटिंग होस्ट करने को तैयार हूँ, कंडक्ट करने को तैयार हूँ। अब बात आती है कि जब आप मीटिंग स्टार्ट करते हो तो कुछ बेसिक हाइजीन हैं जो आपको जूम पर करने होते हैं। अगेन क्या क्या करना है वो मैं अभी बता रही हूँ, आपको वीडियोस भेजेंगे या आप यूट्यूब गूगल करके इन चीजों को सीख सकते हो। कुछ बेसिक हाइजीन मेंटेन करने होते हैं।
हम ये एक फीचर आता है जूम में कि जब पार्टिसिपेंट एंटर हो रहे हों तो हम सबको उससे पहले म्यूट कर सकते हैं। यानी मैंने बहुत सारी मीटिंग्स में, अब जब मैं ट्यूसडे मीटिंग्स में जा रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि लोगों ने मीटिंग शुरू करी है पर जी जाए जाए जहाँ जहाँ लगातार चलती है, लगातार शोर हो रहा होता है, लगातार लोग अपने आप को अनम्यूट कर रहे होते हैं। लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सके, उसके लिए हमें मीटिंग से पहले कुछ बटन दबाने होते हैं। हमें जब लोग एंटर करें तो म्यूट रहें, जब हम बटन दबाते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि क्या आप लोगों को अनम्यूट करना अलाउ कर रहे हो। आप टिक कर दोगे तो लोग अपने आप को अनम्यूट करते रहेंगे, और वो जो टिक है वो आप हटा दोगे तो लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। तो आप जब मीटिंग होस्ट कर रहे हो इसको सीख लो कि कैसे लोगों की बोलती बंद रहे, जब आप उन्हें अलाउ करो तभी उनकी बोलती सबको सुनाई दे, नहीं तो बहुत शोर मीटिंग में रहता है। अगर आप प्रोफेशनल मीटिंग नहीं करोगे तो आपको प्रोफेशनल लोग नहीं मिलेंगे। देखिए, मैंने इस बात को सीखा है, समझा है कि आपकी इवेंट्स की क्वालिटी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी मीटिंग की सक्सेस। और आपने नोटिस किया होगा हम कंटिन्यूअसली अपनी इवेंट्स की क्वालिटी, अपने इवेंट के कंटेंट पर हम काम करते हैं। वी आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे, और वही हम आपसे कहते हैं, आपको सिखा रहे हैं कि आपके लिए बहुत जरूरी है आपकी मीटिंग में बिल्कुल शोर नहीं हो रहा हो। आप लोगों को अपने आप को अनम्यूट करने की परमिशन आपको कभी नहीं देनी है। आपको एडवांस में, आप देखिए ना, मैं लिस्ट बनवाती हूँ, मैं लोगों की लिस्ट बनवाती हूँ, जो जो टेस्टिमोनियल करने वाले हैं, जो जो आज की मीटिंग में प्रेजेंटर है, हमने उनकी लिस्ट बना के 1 2 3 4 5 6 8 10 नाम हमारे पास है। जिन जिन लोगों से मिलकर के आज प्रैक्टिस करेंगे उन लोगों की लिस्ट मेरे पास है, उनकी जूम नेम क्या है। अब आप देखिए, कल हमने प्रोडक्ट ट्रेनिंग करी थी, हम अभिषेक जी को ढूंढ रहे हैं, हमें अभिषेक जी मिल नहीं रहे। बाद में पता चला वो मोदी केयर एसपीबीएम के नाम से हैं। गलती मेरी थी, मैं शरद जी के साथ पहले से बात करके, जैसे सबके साथ करती हूँ, जूम नेम अगर मैंने ले रखा होता कि भैया जूम नेम क्या है बंदे का, तो हम उसी नाम से ढूंढ लेते। हम सबको कहते हैं अपने नाम से जूम नेम बनाओ। अगर आप जीबीडी हो तो सुरेखा भार्गवा जीबीडी के नाम से बनाओ, आप सीडीडी हो तो जैसे ज्योति सीडीडी। अब ज्योति ने अपना जूम नेम दे दिया ज्योति, अब हम ज्योति ज्योति ढूंढ रहे हैं तो 10 आ गए। अब 10 ज्योति में से हम किसको अनम्यूट करें, तो फिर हम बुला नहीं पाते। लोग मुझसे कहते हैं मैम हमने अपना लिस्ट में नाम दिया था, आपने हमें बुलाया नहीं। इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि आपने नाम पूरा नहीं दिया था, और आपके नाम के 10 लोग आ गए थे तो हम किसको अनम्यूट करते। तो आपको जूम नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, एज पार्टिसिपेंट भी और एज होस्ट भी। तो आपको हर हाल में जूम नेम जो है वो अपने लोगों से पहले से लेकर के रखना है कि किस किस को अनम्यूट किया जाएगा, कब अनम्यूट किया जाएगा। जो मीटिंग आप हमारी 1 घंटे की देखते हो उसके लिए बहुत सारा कोऑर्डिनेशन है जो हम करते हैं, तब आपको मीटिंग इतनी प्रोफेशनल नजर आती है। और मैं भी चाहती हूँ कि आप भी ऐसी ही प्रोफेशनल मीटिंग करते नजर आओ। कभी कोई गलती हो जाए, कभी कुछ मिस फायर हो जाए तो दैट्स ओके, हम कोई परफेक्शन का इंतजार नहीं कर रहे, पर हमारे बेसिक्स हमेशा राइट होने चाहिए, थ्योरेटिकली हम राइट होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटिंग रूम अनेबल और डिसेबल करने का भी एक फीचर होता है। जब आप मीटिंग शुरू करते हो उससे पहले आप अपने वेटिंग रूम को अनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। अगर आपका वेटिंग रूम ऑन होता है, अब जैसे हम हैं, 10 सेकंड में 1000 लोग भर जाते हैं, और हमारे प्रेजेंटर अगर उस समय 10 सेकंड में अंदर नहीं आ पाए, हमारे प्रेजेंटर बाहर रह जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, शुरू के 2-3 मिनट के लिए वेटिंग रूम में रखते हैं सबको, और अपने लोगों को किसी तरह से ढूंढ ढांड के, जो हमारे प्रेजेंटर हैं पहले उनको अंदर ले आते हैं और फिर बाकी के लोगों को अंदर लेके आते हैं। तो अगर आपके पास 100 लोगों का ही पैकेज है, आपके 100 लोग हो रहे हैं और आपके प्रेजेंटर बाहर रह जाए तो गड़बड़ हो जाए ना। तब अगर आपके 100 लोगों का आपके पास पैकेज है, 100 लोगों का फ्री पैकेज है और आपके 100 लोग हो जाते हैं, तो आप वेटिंग रूम को अनेबल करके अपने प्रेजेंटर को पहले अंदर ला सकते हो और फिर बाकी लोगों को अलाउ कर सकते हो अंदर आना। ये बेसिक फीचर है जो जूम ने दिया है, जो मैं आज आपको सिखा रही हूँ। कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट। कई होस्ट मैंने देखा है मीटिंग्स में जब मैं जा रही हूँ, वो सबका तो म्यूट रख रखा है, खुद का अनम्यूट है। फिर किर 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 पंखे की आवाज आ रही है, या पीछे से आवाज आ रही है, या आप अपने अपलाइन या डाउनलाइन के साथ फोन पे कोऑर्डिनेट कर रहे हो, वो आ रही है। तो बहुत ध्यान रखना है आपको कि आप अपने आप को म्यूट पर रखें, आप अपनी वीडियो को म्यूट पर रखें। जब आपकी इवेंट का टाइम आया उस समय आपने अपनी वीडियो और ये ओपन कर ली। तो ये बेसिक हाइजीन है जो आपको मीटिंग शुरू करने से पहले करने होते हैं। फिर बात आती है नेक्स्ट की, आपको प्रेजेंटर को सर्च करना सीखना है। आपको प्रेजेंटर को सर्च करना सीखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी 1-2 मेरी डाउनलाइन से बात हुई कि कहती हैं हम वो नाम, उनका नाम ढूंढ रहे होते हैं। नाम ढूंढना नहीं होता, वहां पे सर्च का एक ऑप्शन होता है। आप लोग अगर देखें तो वो जो हमारा उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं निशान, जो माइक्रोस्कोपिक जो हम देख पाते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। हर जगह जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ना,
वो सर्च बटन की निशानी है। तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा गोल जहाँ बनाओ, आप उस गोल पे जाके मान लो मुझे अब अनघा जी को मान लीजिए, या मुझे मान लीजिए पवित्रा जी को अनम्यूट करना है, मैं PAVI डालूंगी ना तो वहाँ पवित्रा वराडकर लिखा हुआ आएगा, मैं पवित्रा वराडकर को अनम्यूट कर दूंगी। तो आप जो है सर्च करना सीखिए। जब सर्च करना सीखोगे तो आपको आपके प्रेजेंटर को आसानी से सर्च करके आप जब उनका मौका आए तब आप उनको अनम्यूट कर सकते हो। म्यूट एंड अनम्यूट करना सीखिए उनको। ये हर चीज की वीडियो अवेलेबल है, और वीडियो से भी ज्यादा जब आप बैठ करके खेलोगे ना, म्यूट और अनम्यूट, वो जैसा माइक्रोफोन होता है, जैसा हमारा माइक होता है, ऐसा एक सिंबल होता है, वो म्यूट और अनम्यूट का बटन होता है। तो अपने लोगों को म्यूट करना कहाँ से होता है, कहाँ से अनम्यूट करना होता है, वो सीखिए। ऐसे ही एक और स्पेशल फीचर है जिसको मैंने नोटिस किया है, हमारी टीम के बहुत कम लोग काम में लेते हैं, उसको कहते हैं स्पॉटलाइट द प्रेजेंटर। क्या होता है, आप लोग 20-20, 25-25, 50-50 लोगों की अगर मीटिंग करते हो, मैंने नोटिस किया है, आप लोगों को अनम्यूट रखते हो, अब लोग अनम्यूट पर हैं और पीछे से आपका प्रेजेंटर प्रेजेंट कर रहा है, पीछे से उसकी आवाज का वॉल्यूम मान लीजिए 10 है जस्ट फॉर एग्जांपल, और पीछे से कोई 11 वॉल्यूम की कोई आवाज आएगी ना, तो जूम उस व्यक्ति को स्पॉटलाइट पे दिखा देगा, वो दिख रहा होगा बंदा। यानी बीच बीच में से प्रेजेंटर नहीं दिखते, किसी किसी और पर्सन को दिख रहा है, कोई कोई और पर्सन दिख रहा होता है जिसके यहाँ से शोर हो रहा होता है। आप देखोगे अगर कोई जना बार बार छींके जा रहा है, बार बार छींके जा रहा है, भले उसने अपनी वीडियो ऑफ कर रखी है, लोग क्या करते हैं, उनका मान लो जुकाम है या वो कहीं बिजी है, वीडियो तो ऑफ कर दी, म्यूट पर नहीं है, अब वो छींक रहे हैं, जब भी वो छींक रहे हैं उनका नाम है ना रिफ्लेक्ट हो रहा होता है स्क्रीन पे, क्योंकि वो जो प्रेजेंटर बोल रहा है उससे ज्यादा वॉल्यूम पर वो छींक आ रही है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्पॉटलाइट, प्रेजेंटर को स्पॉटलाइट करना सीखिए। उसमें क्या होता है, एक तो सबको म्यूट रखिए, तो वो ये ऐसा नहीं होगा कि कहीं और ज्यादा शोर हुआ तो वो स्पॉटलाइट पे आएंगे। दूसरा एक फीचर होता है, उसकी भी वीडियो आपके पास आ जाएगी, स्पॉटलाइट फीचर होता है, उससे आप प्रेजेंटर को स्पॉटलाइट कर सकते हैं। अभी मैं स्पॉटलाइट पे हूँ, जब मैं स्पॉटलाइट पर हूं तो मैं दिख रही हूँ, जब स्क्रीन शेयर पे है तो स्क्रीन शेयर दिख रहा है। तो हम अपने प्रेजेंटर को जब भी लाते हैं, मान लीजिए हमने किसी को डेमो के लिए बुलाया, किसी को टेस्टिमोनियल के लिए बुलाया, हम उनके पार्टिसिपेंट की लिस्ट में उनके नाम पे जाकर के, वो जहां उनकी वीडियो आ रही होती है, हम उस पे मोर के ऑप्शन, मोर मतलब 4 डॉट होती है, उसको मोर कहते हैं। मैंने मेरे बेटे से सीखा है कि जो भी जहां 4 डॉट हैं वो मोर का ऑप्शन है। आप उन 4 डॉट पे जाके क्लिक करोगे तो बहुत सारे मोर वाले ऑप्शन निकल के आएंगे कि ये करना चाहते हो, इसमें मोर लिखा हुआ आता है, बहुत बढ़िया बात है। तो जब आप अपने लोगों को स्पॉटलाइट कर दोगे तो सिर्फ वो दिखेंगे। तो अपने प्रेजेंटर्स को स्पॉटलाइट करना आप सीखिए। फिर आप सीखिए स्क्रीन को शेयर करना। जब हम जूम करते हैं तो नीचे लिखा हुआ आता है स्क्रीन शेयर, और उस पर भी आपको हम वीडियो दे देंगे। आप स्क्रीन शेयर करना सीखिए। मैं जब आपको टीटीटी करा रही हूँ, मैं पीपीटी के थ्रू करा रही हूँ, और आप अपने लोगों के साथ पीपीटी करने बैठे, आप टीटीटी करने बैठे और आप पीपीटी नहीं दिखा रहे हो, तो फिर आप मेरे को डुप्लीकेट नहीं कर पाओगे। तो इस हफ्ते का जो हमारा होमवर्क है वो है, हम सबके सब ये जो जूम के हाइजीन मैंने सिखाए हैं, जो ये जूम के बेसिक फीचर आज मैंने जो बताए हैं कि आपको आना चाहिए, मैंने आज सिखाया नहीं है कि कैसे करोगे, पर आज मैंने लिस्ट बनवा दी है कि अब भले आप मेरे डायरेक्ट डाउनलाइन हो तो आप मुझे कॉल करो, आप मेरे डायरेक्ट रेडार पे हो आप मेरे को कॉल करो, या अगर आप मेरे डायरेक्ट नहीं भी हो पर आपके अपलाइन को नहीं आता है या आपका अपलाइन इंटरेस्टेड नहीं है और आप इंटरेस्टेड हो, प्लीज हमें कॉल करो या व्हाट्सएप पर पूछो कि मैम, इस ग्रुप पर पूछो कि मैम ये कैसे किया जाता है, हमें वीडियो नहीं मिल रही है, हमें इस चीज की वीडियो नहीं मिल रही है। हम आपको बैठ के ABCD नहीं सिखाने वाले, पर वी विल मेक श्योर कि आपके पास इन सब चीजों की कम से कम हिंदी और इंग्लिश में वीडियो हो, जिससे कि आप देखो, प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी, कोई और तरीका नहीं है, प्रैक्टिस आप ही को करनी पड़ेगी। बट मेक श्योर कि आज जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इन पॉइंट्स पर आप अपने आप को थॉरो करो। पहली बार में यूट्यूब पे वीडियो देखी नहीं समझ में आया, दूसरी बार में यूट्यूब पे वीडियो देखी नहीं समझ में आया, 3-4 बार देख लो, मेरे को 10 बार भी देखनी पड़ती है, निशांत एक भी बार नहीं देखता, वो बिना देखे कर लेता है, ये अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। पर आप, हमें नहीं आता उसमें कोई बुराई नहीं है, पर हम सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप लोगों को इस हफ्ते का सबसे बड़ा होमवर्क ये है, फ्लॉलेस जूम मीटिंग करना सीखना है। थ्योरेटिकली फ्लॉलेस होनी चाहिए, कभी प्रैक्टिकली कुछ गड़बड़ हो जाए तो हो जाए भैया, हर चीज की माफी है, बट हम थ्योरेटिकली स्क्रीन शेयर करना, स्पॉटलाइट करना, म्यूट करना हम सीखेंगे। आप भले 10 लोगों के साथ DTT कर रहे हो, पर तो भी आपके पास सीक्वेंस पहले से बन करके रखी होनी चाहिए कि पहले इस व्यक्ति को अनम्यूट करोगे, फिर इस व्यक्ति को अनम्यूट करोगे, फिर इस व्यक्ति को अनम्यूट करोगे। उस समय आप लोगों को बताओ या लोगों को ढूंढो, लोगों को बताओ या लोगों को ढूंढो, तो बहुत जरूरी है। आखिरी चीज जो मैं आपको एक सिखाना चाह रही हूँ, जो आप सीखो, लोगों को होस्ट बनाना सीखो।
देखो, हम सब अभी नए नए हैं, हम बात भी करें, हम प्रेजेंटेशन भी करें और ये लोगों को अनम्यूट, म्यूट, स्पॉटलाइट भी हम करें तो गड़बड़ हो जाएगी। इसकी बजाय आप अपनी किसी डाउनलाइन या किसी अपलाइन से बात करके रखो कि भैया मैं प्रेजेंटेशन कर रही होंगी, तब तुम अगले प्रेजेंटर को बुलाने का काम तुम करना, स्पॉटलाइट संभालना तुम। आप जूम में किसी और को जब को होस्ट बना देते हो, वो आपके बिहाफ पर ये सब काम वो खुद कर सकता है। तो आप को होस्ट, जिस किसी को को होस्ट बनाना है, सर्च में जाओ, उसका नाम आएगा, मोर पे जाओ, उस पे आ जाता है मेक ए को होस्ट, एक को होस्ट बना दो उनको। अब आप उनको लिस्ट पहले से दे करके रखो कि भैया आज ये 5 टेस्टिमोनियल हैं, आप यहाँ पे बड़ी स्मार्टली, ग्रेसफुली हम हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटर को बुलाने जा रहे हैं, फलाना फलाना फलाना, और आपका को होस्ट उनको अनम्यूट करेगा, उनको स्पॉटलाइट करेगा, तो आपकी मीटिंग जो है वो और ग्रेसफुल और प्रोफेशनल लगेगी। तो को होस्ट बनाना सीखिए, को होस्ट के लिए कोऑर्डिनेट करना सीखिए अपलाइन और डाउनलाइन से। हर नेटवर्क में आपको ना कुछ लोग मिलते हैं जो जूम पे जिनका हाथ साफ है। आपको जरूरी नहीं है आप अपने बेटों, आपका बेटा मेरा बेटा है, आपका बेटा शायद नहीं हो, या शायद आपके साथ नहीं हो, या शायद वो इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हो, पर आपका डाउनलाइन तो है। तो बेटा बेटी है या बेटा बेटी नहीं है, या बेटा बेटी इंटरेस्टेड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डाउनलाइन में कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो आपका इस काम को करने में मदद करेगा और खुशी खुशी मदद करेगा। एक्नॉलेज करो लोगों को और मिल मिल करके एज ए टीम जूम मीटिंग को बेटर वे में कंडक्ट करना सीखो। सो आर यू रेडी? तैयार हो? आइए चलिए, आज का ये एक पहला एजेंडा था जो मुझे लगता है हमने सक्सेसफुली किया है। कितने लोगों ने लिस्ट बनाई है? मैं हाथ देखना चाहूंगी। कल मैंने श्रीकांत जी से एक चीज सीखी, वो नाम देख देख करके लोगों से बात कर रहे थे। आरती शाह जी तैयार है, सीखने को रेडी है? पुष्पा चौहान जी आर यू रेडी? पुष्पा जी लिस्ट बना ली है? बड़ा अच्छा लगा मुझे, और मुझे लगता है कि जूम पे भी हम लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं इस एक चीज के थ्रू। तो आर यू रेडी टीम? क्या आप तैयार हो? आइए चलिए आगे चलते हैं। हमने पिछली बार बात करी थी परिवर्तन की ग्राउंडिंग की। एक ना जरा म्यूट करना। जस्ट गिव अस 1 मिनट, हमें 1 मिनट दीजिए। राइट फ्रेंड्स, तो पिछली बार हमने ग्राउंडिंग स्क्रिप्ट की बात की थी कि परिवर्तन से पहले हम ग्राउंडिंग कैसे कर सकते हैं, उस पर हमने प्रैक्टिस करी थी। हम फिर से एक बार उसका रिवीजन कर रहे हैं, और फिर हमारे पास मनीला जी हैं, मनीला चड्डा जी, उन्होंने इसकी बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट तैयार करी है और उस पर होमवर्क भी किया है। तो मैं मनीला चड्डा जी को अनम्यूट करूंगी और मनीला जी से हम सुनना चाहेंगे, पर उससे पहले मैं एक बार हम इसको रिपीट कर रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ रिपीट करें। नमस्कार दोस्तों, ये इवेंट एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है। नमस्कार दोस्तों, ये इवेंट एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है। इसी ने मेरी लाइफ बदली और ये ही लाखों लोगों की लाइफ बदल रहा है। दोस्तों, मैं आप सबका इस इवेंट में स्वागत करती हूँ। इस इवेंट को हम परिवर्तन कहते हैं। इसका एक सिंपल सा रीजन है, लोगों की जिंदगी में खूबसूरत परिवर्तन लाता है। जो भी हमारे सपने होते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं, वो सब पूरा करना हमें सिखा देता है। ये हमने इवेंट को एडिफाई किया था, अब हम अपने आप को एडिफाई कर रहे हैं। मेरा नाम सुरेखा भार्गव है। अगर आपको याद हो, हमने पिछली बार कैसे अपने आप को एडिफाई करना है वो बताया था कि आप अपना नाम बताओगे, अपना बैकग्राउंड बताओगे, क्या आपकी जिंदगी में गलत जा रहा है वो बताओगे, कैसे आपको पता चला कि मोदी केयर उस जो गलत जा रहा है उसको ठीक कर सकता है, और अब आपको आपका फ्यूचर कैसा नजर आ रहा है, या आपने क्या रिजल्ट पा लिए ये बताओगे। तो आपने पहले इवेंट को एडिफाई किया था। नमस्कार दोस्तों, ये इवेंट एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है। इसी ने मेरी लाइफ बदली और यही लाखों लोगों की लाइफ बदल रहा है। दोस्तों, मैं आप सबका इस इवेंट में स्वागत करती हूँ। इस इवेंट को हम परिवर्तन कहते हैं। इसका एक सिंपल सा रीजन है, ये लोगों की जिंदगी में खूबसूरत परिवर्तन लाता है। जो भी हमारे सपने होते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं, वो सब पूरा करना हमें सिखा देता है। अब हमने यहाँ पे एक स्पेशली बात ली है कि ये इवेंट लाखों लोगों के सपने पूरे कर रहा है। ये क्यों हमने बात यहाँ पे स्पेशली ली थी? क्योंकि जो भी व्यक्ति इस इवेंट में आया हो, उसको पता हो कि वो अकेला नहीं है इस बिजनेस को करने वाला। ये बिजनेस लाखों लोगों की जिंदगी ऑलरेडी बदल रहा है, ये खूबसूरत परिवर्तन ला रहा है। क्योंकि हमारी इवेंट का नाम परिवर्तन है, इसलिए हम परिवर्तन शब्द यहाँ पे स्पेशली काम में लेते हैं। और सपने बिना तो हमारा कोई डायलॉग पूरा ही नहीं होता है। जो भी हमारे सपने होते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं, वो सब पूरा करना हमें सिखा देता है। आप ये देखिए, कोई भी इवेंट किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता। जिंदगी तो बंदे ने खुद ही को बदलनी है। सिर्फ हर एक इवेंट वो कैसे करा जा सकता है, ये सिखाने में ही सक्षम होता है।
तो हम कभी ओवर कमिट नहीं करते। हम ये नहीं कहते हमारी जिंदगी आपको करोड़ों रुपया कमा के दे देगी, हमारी इवेंट आपको करोड़ों रुपया कमा के दे देगी, हम कभी नहीं कहते। हमारी इवेंट आपको करोड़ों रुपया कमाना सिखा देगी, कमाना तो आपने खुद नहीं है। तो हम ओवर कमिट नहीं करें। इस डिजाइन को इस हिसाब से बनाया गया है कि आप पहले आपने इवेंट को एडिफाई किया, फिर आपने खुद को एडिफाई किया। आपने कहा कि मेरा नाम सुरेखा भार्गव है, मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में बिजी थी, पर बस मुझे अपनी पहचान चाहिए थी, मैं अपने नाम की कोई इनकम करना चाहती थी, मैं अपने हस्बैंड को मदद करना चाहती थी। ऐसे में मुझे ये बिजनेस मिला, पता चला कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई सिखाने को तैयार है, कोई सपोर्ट करेगा। तो बस मुझे अपना फ्यूचर बड़ा ब्राइट लगने लगा। मैं इस बिजनेस को मैंने करना शुरू किया। हालांकि आसानी से तो नहीं हुआ, समझने में मुझे टाइम लगा, पर फिर 167 रुपए का चेक आया तो बहुत अच्छा लगा। और आज की तारीख में मैं 75 लाख रुपया महीना कमा रही हूँ और जल्दी 1 करोड़ रुपया महीना कमाने पे जा रही हूँ और मेरे जैसी लाखों लोगों को ये करने में मदद कर रही हूँ। खट 1 मिनट में हमने आपको होमवर्क दिया था कि आप अपनी अपनी स्टोरी बना करके रखेंगे। मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करूंगी और आप लोग अपनी ये स्टोरी हमें सुनाने में मदद करेंगे। सुरेखा, अपकमिंग जीवीडी ग्रुप के लोग, आर यू रेडी? आर यू रेडी? फैंटास्टिक। फिर इसका थर्ड पार्ट ये था ग्राउंडिंग का। बहुत सारे सपने थे पर पूरे नहीं होते थे, जो हमने अपने बारे में बताया था। पर कहते हैं कि जब विद्यार्थी तैयार होता है तो शिक्षक भी हाजिर हो जाता है। बस हमारे साथ भी ऐसा हुआ और हमें पता चला कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से होता है, पार्ट टाइम में होता है, हमें सपोर्ट मिलेगा और सफल लोग हमें सिखाने को तैयार हैं। बस फिर क्या था, हमने बिजनेस शुरू कर लिया। शुरू में तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तरक्की करने का फैसला था, खोने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ है, तो सोचा दिल लगाकर करके देखते हैं। फिर जब सफल लोगों से मिलने लगे तो पता चला कि हर वो सपना जो कोई पूरा करना चाहता है वो सपना इस बिजनेस से पूरा हो सकता है। और बस अब तो सपने बड़े हो गए और मैंने फैसला किया है कि ये की के आगे जो आप बोलोगे ना वो आपका काम कराएगा। आपने क्या फैसला किया है? कमिटमेंट क्या है आपका? अपने बेटे को मर्सिडीज देना चाहते हो? अपने नाम की पहचान क्रिएट करना चाहते हो? अपना घर बनाना चाहते हो? 1 करोड़ का बैंक बैलेंस पाना चाहते हो? या वो जो 10 लाख की उधारी चल रही है उस उधारी को चुकाना चाहते हो? जो भी आपका कमिटमेंट है वो कमिटमेंट आपको यहाँ पर बोलना है। तो हमने पिछली बार इस पे काम किया था, आज हम इस पर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। हम कुछ लोगों को अनम्यूट कर रहे हैं और हम उनसे चाहेंगे कि वो, पहले मैं मनीला चड्डा जी को सुनना चाहूंगी। एक्चुअली मनीला जी ने इस पे अच्छा काम किया है। मनीला जी। गुड मोदी के मॉर्निंग मैम। गुड मोदी के मॉर्निंग। यस मनीला। हाँ जी मैम, बताइए जी। नमस्कार दोस्तों, ये इवेंट एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है। इसने मेरी लाइफ बदल दी और यही नहीं, लाखों लोगों की लाइफ बदल रहा है। दोस्तों, मैं आप सब से इस इवेंट में स्वागत करती हूँ। इस इवेंट को हम परिवर्तन कहते हैं। इसका एक सिंपल सा रीजन है, यह लोगों की जिंदगी में खूबसूरत परिवर्तन लाता है। जो भी हमारे सपने होते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं, वह सब पूरा करने में ये हमें सिखाता है। मेरा नाम मनीला चड्डा है। मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। मैं किसी चीज की कमी नहीं थी मेरे पास, लेकिन मेरे कुछ सपने थे। मैं अपनी पहचान बनाना चाहती थी, मैं कुछ जिंदगी में करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। और फिर ऐसे में मुझे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है। घर से होता है, पार्ट टाइम में होता है, हमें सपोर्ट मिलता है और जो लोग सफल हैं वो हमें सिखाने में मदद करते हैं। बस फिर क्या था, मैंने इस बिजनेस की शुरुआत कर लिया। शुरू में समझ तो नहीं आ रहा था कैसे करना है, लेकिन एक फैसला कर लिया कि पाने को तो बहुत कुछ है यहाँ पे और खोने को कुछ नहीं है। फिर जब सफल लोगों से मिलने लगी, उनसे बात करने लगी, उनसे सीखना शुरू किया, जो अपने सपने पूरा करना चाहते थे वह सपना इस बिजनेस से पूरा हो सकता है ये पता चला। तो बस अब तो सपने बड़े हो गए हैं और मैंने फैसला किया है कि अगले साल तक मेरी टीम में 100 लोग 1 लाख मोदी केयर से कमा रहे होंगे और 10 कार मेरी टीम से आएंगी। मुझे ये बताइए, अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, आपके कोई सपने हैं, आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आप अपनी जो जरूरतें हैं उनको लग्जरीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप यू आर एट द राइट प्लेस। तो आप सही जगह पे हैं, तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। और चलिए इसके बारे में मैं आगे आपको बताती हूँ। 1960 में जहां हमारी इनकम, थैंक यू मैम, थैंक यू। बस अभी हम आज खाली ग्राउंडिंग स्क्रिप्ट पे कर रहे हैं काम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दैट्स परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मिली हैज डन अ गुड जॉब। फैंटास्टिक। अब आप ये देखिए कि मिली ने अपनी स्क्रिप्ट बना ली है। अभी
कल लिखी थी, मुझे लिख करके भेजी, आज उसको रीड किया है। अब जैसे जैसे ये इसको बार बार रीड करेंगे, इसमें स्पीड आ जाएगी, इसमें इमोशन आ जाएगा। एक होता है स्क्रिप्ट तैयार करना, फिर इसमें वो इमोशन वाला पंच डालना, मैंने तो फैसला कर लिया है, मैं तो ये करके रहूंगी। तो आप अपनी अपनी स्क्रिप्ट बनाइए और फिर उसको जब बार बार बोलते हो, अब आपने मेरे मुंह से कितनी बार सुना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, पार्ट टाइम में होता है, सपोर्ट मिलता है, कोई सिखाने को तैयार है। बट उस समय इमोशन होता है कि थोड़ा वॉल्यूम लो लेकर के कि भैया ऐसे 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 सिंपल सा पता चला। बट फिर पता चला कि इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम में मिलती है, एक्स्ट्रा इनकम में मिलती है, टाइम फ्रीडम में मिलती है, और रिकॉग्निशन में मिलती है, फॉरेन ट्रिप हर साल जा सकते हो, अपने पसंद की कार चला सकते हो, और पूरी तरह से आपकी फैमिली सिक्योर्ड हो सकती है। तो बस मुझे तो इस बिजनेस की बिग पिक्चर में मजा आ गया। हम जब सिंप्लिसिटी की बात कर रहे थे तो थोड़ा लो वॉल्यूम करके करा, और जैसे ग्रेटनेस की बात करी तो थोड़ा सा वॉल्यूम हाई करा। तो पहले आप स्क्रिप्ट तैयार करोगे, फिर तो उसमें इमोशन डालोगे। तो आप सबके लिए देखिए, मेरी टीटीटी आपके काम नहीं आएगी अगर आप जो कुछ हम कर रहे हैं आप तुरंत अपनी टीम के साथ नहीं कर रहे हो, आप इस पे अगर होमवर्क नहीं करोगे। टीटीटी में एक कहते हैं ना कि अभी 1000 लोग हैं इसमें, आपने जूम रूम की एक सीट वेस्ट कर रखी है अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। डोंट कम फॉर फन। टीटीटीज में फन के लिए नहीं आना है। मेरे को 20 लोग मिलेंगे ना सीरियस, आई विल बी वेरी हैप्पी डूइंग इट विद 20 पीपल, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो कुछ भी आपसे करने को कहा जा रहा है आप उस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। हम एक और हमारे अचीवर को इनवाइट कर रहे हैं। एक बात और कहना चाहती हूँ, अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि आप बेस्ट करो, आप पढ़ करके बोल सकते हो, आप रीड कर सकते हो, हम आपको स्क्रीन पर भी मटेरियल दे रहे हैं। आपने अपना तैयार कर लिया है तो बहुत खुशी की बात है, आपने अपना तैयार नहीं करा है तो आप स्क्रिप्ट लोगों को पढ़वाओ। आपके लोग जब स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, वो होमवर्क करेंगे, तब भी ये काम हो जाएगा। मैं मेरी अगली प्रेजेंटर सुधा कोट्यम जी को अनम्यूट कर रही हूँ। सुधा जी, हम ये जो ग्राउंडिंग स्क्रिप्ट है हम चाहते हैं अगर आपने अपनी तैयार करी है तो वो पढ़ के सुनाइए, नहीं तो हम जो स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहे हैं आप इसे रीड करने में, इमोशंस के साथ रीड करने में हमारी मदद कीजिए। यस, मेरा स्क्रिप्ट तैयार नहीं है तो मैं इसमें से ही पढ़ूंगी। हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, ये इवेंट एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है। इसने मेरी लाइफ बदली और यह लाखों लोगों की लाइफ बदल रहा है। दोस्तों, मैं आपके साथ इस इवेंट में स्वागत करती हूँ। इस इवेंट को हम परिवर्तन कहते हैं। इसको एक सिंपल सा रीजन है, यही लोगों की जिंदगी में एक खूबसूरत परिवर्तन लाता है। जो भी हमारे सपने होते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं, वह सब पूरा करने हमें सिखा देता है। सुधा जी, अभी हम इसी एक पार्ट पे सब लोग प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी लोग हैं, मैं चाहती हूँ, मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रही हूँ, हम सब लोग, मैं 1 2 3 करूंगी और एक साथ हम इसको रीड करेंगे। 1 2 3। नमस्कार दोस्तों, ये एक इवेंट लाइफ चेंजिंग इवेंट है। इसी ने मेरी लाइफ बदली और यही लाखों लोगों की लाइफ बदल रहा है। मैं आप सबका इस इवेंट में स्वागत करती हूँ। इस इवेंट को हम परिवर्तन कहते हैं। रीजन है ये लोगों की जिंदगी में एक खूबसूरत परिवर्तन लाता है। सपने होते हैं जो भी हम पाना चाहते हैं, जो हम सब पूरा करें। अब आप समझ रहे हैं, थोड़ी सी स्पीड को ज्यादा रखना है। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी स्पीड फास्ट रखते हैं तो हम लोगों को सोचने का मौका नहीं देते। जब हम बोल रहे होते हैं लोगों का सोचने का मौका नहीं देते, वो हमारे इमोशन के साथ बह रहे होते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा हमें अपने प्रेजेंटेशन की स्क्रिप्ट को थोड़ा फास्ट रखना होता है। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन, कैन वी अनम्यूट एवरीबॉडी? यस वी कैन, प्लीज। हम आप सबको अनम्यूट कर रहे हैं और हम सब जने एक साथ इस एक स्लाइड पर प्रैक्टिस करेंगे। मेरे 1 2 3 कहने पर हम आपको अभी अनम्यूट कर रहे हैं, हमें कुछ सेकंड्स दीजिए। मैं ये इसलिए सिखा रही हूँ, आप जब अपने 20-20 लोगों का प्रेजेंटेशन करते हैं, आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे, देखिए मेरे बहुत सारे ऐसे डाउनलाइन है जो डेली टीटीटी कर रहे हैं। मैं आपको वीक में एक दिन जो दिखा रही हूँ वो टीटीटी का सैंपल है। हाँ, वो जो आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये इवेंट इसने मेरी लाइफ परिवर्तन कहते हैं। इधर लाखों लोगों की जिंदगी में खूबसूरत परिवर्तन लाता है।
हमें सिखाते हैं जो भी हमारा है वो हमें सिखा देता है। मेरे कुछ सपने थे, मैं अपनी पहचान बनाना चाहती थी, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी। एक लाइफ जिंदगी करना है, लाखों लोगों की रहा है। आप सबको इस नमस्कार दोस्तों, ये इवेंट एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है, इसी ने मेरी लाइफ बदली और यह इलाका राइट फ्रेंड्स, तो अब ये देखिए, जो मैं बता रही थी कि हम आपको जो थर्सडे को कर रहे हैं वो सैंपल है। हम बता रहे हैं कि भैया हाँ स्क्रिप्ट बनाओ, जो भी आप प्रेजेंटेशन करते हो उसकी स्क्रिप्ट बनाओ, उस स्क्रिप्ट पे अपने लोगों को प्रिपेयर करो। अब जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ, सुगरा अमीन जी हैं, वो रोज शाम को 9:30 बजे टीटीटी करती हैं, और उन्होंने शुरू किया था अपने 20 लोगों के साथ करना। 20 लोग आते थे, 2 स्लाइड, फिर वो 2 स्लाइड पे पूरे के पूरे 20 लोगों का प्रेजेंटेशन होता था। फिर है ना, अगले दिन फिर आए, अगली 2 स्लाइड पे 20 लोगों का प्रेजेंटेशन हुआ। अब उस इवेंट की ब्रांड बिल्ड होनी शुरू हुई। उस इवेंट में 95-96 पीपल आते हैं। सुगरा दीदी 2 स्लाइड पहले खुद पढ़ती हैं, और फिर वही जो उनके 20 लोग उनके साथ शुरू हुए थे, वो 20 लोग पढ़ रहे होते हैं, बाकी के 70 लोग देख रहे होते हैं। पर वो 70 लोग जो हैं वो सीख रहे होते हैं, वो भी अपने रिवीजन कर रहे होते हैं। और फिर वो क्या करती हैं, अपने उन 20 लोगों से कहती हैं अच्छा किसी भी प्रोडक्ट का डेमो करो। 20 लोगों के प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करवाती हैं। कोई भी डेमो करो, आप रिपीट भी कर सकते हो। एक व्यक्ति ने भी स्टेरी क्लीन किया, दूसरे ने भी स्टेरी क्लीन किया, तीसरे ने भी स्टेरी क्लीन किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हर वक्त बिजनेस में एंटरटेनमेंट नहीं देखते हैं कि अच्छा भैया हम तो बोर हो गए स्टेरी क्लीन सुन करके। जिंदगी भर मेहनत कर करके, संघर्ष कर करके बोर हो गए ना, तो अगर यहाँ पे बोर होते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। पर जब तक कि आपके उन 20 लोगों को 20 प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट करने नहीं आ जाए, आप अपने ग्रुप से बात कर लो, एक फ्रीक्वेंसी फिक्स कर लो, आप डेली करो, आप ऑल्टरनेट डेज पे करो। आप जैसे कल हमने प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोडक्ट कार्निवल रखा था, आप अपनी टीम को लेकर के बैठ जाओ, पूरे दिन बैठे रहो। आप पे डिपेंड करता है कि आपकी टीम के पास क्या टाइम है, टाइम कमिटमेंट आपकी टीम कैसा कर रही है, उसके हिसाब से करते हुए आपको बेसिकली एक स्क्रिप्ट बना करके अपने लोगों को ट्रेन करना है। दैट इज कॉल्ड ट्रेन द ट्रेनर। तो हम तो जो बता रहे हैं वो सैंपल है, आपको अपनी टीम को तैयार करना है। तो आज का आपका जो होमवर्क है, आज जो आपको इस टीटीटी को खत्म होने के बाद जो करना है वो ये कि हर हाल में जो ये स्क्रिप्ट है, ग्राउंडिंग स्क्रिप्ट है, ये आपकी पूरी टीम की तैयार हो जानी चाहिए। तब तो है आपका इस टीटीटी में आने का मजा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम आज परिवर्तन की स्लाइड्स शुरू कर रहे हैं और उस पर अपना प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। सो आर यू रेडी? तैयार हैं? प्रमोद जोशी जी, आर यू रेडी? आप सब अपना हाथ खड़ा करके बताइए अगर आप तैयार हैं। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी, आपको बीच में ब्रीदर चाहिए, कुछ टेक्निकली आप प्रेजेंटेशन चेंज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको ब्रीदर भी मिल सकता है, आप आराम से लोगों से बात कर सकते हो। अब जैसे मैं नोट कर रही हूँ, कई लोग अपने फोन के नाम से दिख रहे हैं, गैलेक्सी M11 और इस तरीके से मैं देख सकती हूँ। क्यों? जब आप मीटिंग में एंटर होते हैं, जब जूम मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, तब आप रीनेम कर सकते हैं अपना नाम। तो उस समय आपका गैलेक्सी नहीं दिखना चाहिए, आपका नाम गैलेक्सी थोड़ी है। आपका जो भी नाम है, आप अपने नाम से जूम मीटिंग में एंटर करना शुरू कीजिए। हमें ना साइकोलॉजिकली यहाँ पे समझना है कि जूम पर हमारी अपनी एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी छुपाना चाह रहे हो तो बात अलग है, अदरवाइज आपको अपने नाम के साथ एंटर होना है। आइए चलिए हम आगे की अपने प्रेजेंटेशन पे बढ़ रहे हैं। आज से हम परिवर्तन की स्लाइड शुरू कर रहे हैं। हर टीटीटी पे हम 2-2, 3-3 स्लाइड करेंगे। आप लोग फ्रीक्वेंसी अपने नेटवर्क के टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये एक्सक्यूज मी, ये हमारी परिवर्तन की स्लाइड चलती है। इस स्लाइड को गौर से देखिए, इसमें क्या क्या है। इसमें मोदी केयर लिखा है, इसमें परिवर्तन लिखा है, इसमें सपनों को जीने की आजादी लिखा है, इसमें सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, ये लिखे। इतने शब्द लिखे हैं। अब ये इतने शब्द आपको हिंट देने के लिए हैं। अब इन हर एक शब्द से हिंट लेकर के अपना प्रेजेंटेशन आप तैयार कर सकते हैं। हम आपको रटने के लिए नहीं कह रहे हैं,
हालांकि सच तो यही है, मैं तो रटने में ही बिलीव करती हूँ। मैं तो कहती हूँ भैया अपना दिमाग चलाने का नहीं, रट लो। जो एक बार स्क्रिप्ट बना ली, फिर हर बार मेरे को बीच नींद में भी कोई उठाए ना कि सुरेखा परिवर्तन करो, तो लाव 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 शुरू हो सकती हूँ। हमारे सबकॉन्शियस में प्रेजेंटेशन जाने दो। जिस सबकॉन्शियस में आपने अपने सपने भेजे हैं ना, उसी सबकॉन्शियस में ये प्रेजेंटेशन जाने दो। क्योंकि सबकॉन्शियस है, उसको पता है कि आपको मर्सिडीज चाहिए जस्ट फॉर एग्जांपल, और सबकॉन्शियस को पता चल जाए कि ये इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आएगा, इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आएगा, तो हमारा सबकॉन्शियस और पावरफुल होगा ना। हमारा कॉन्शियस माइंड वीक हो जाएगा, जो हमसे बहस करता है, जो हमें नेगेटिव सजेशन देता है, वो वीक हो जाएगा अगर हम अपना परिवर्तन प्रेजेंटेशन अपने सबकॉन्शियस में फिट कर लें। और कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, आप देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे प्रेजेंटर होते हैं, भले उनका डाउनलाइन नहीं भी बैठा हो ना, किसी और का भी डाउनलाइन बैठा होगा ना, वो अच्छी सी मीटिंग करेंगे, और ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब भी प्रेजेंटेशन कर रहे हो, आपके गेस्ट बैठे या नहीं बैठे नहीं देखते हो, 2 लोग बैठे हो या 200 लोग बैठे हो, आप अपने प्रेजेंटेशन में बेस्ट क्यों डालते हो? क्योंकि हर बार जब आप प्रेजेंटेशन करते हो, आप अपने अंदर के नेगेटिव राक्षस को वीक करते हो, और अपने अंदर के जो पॉजिटिव राक्षस होता है उसको आप स्ट्रॉन्ग करते हो। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। मेरे एक रिश्तेदार थे, उनका ना 10 साल का लड़का था। अब हालांकि आप कहोगे आत्मा वात्मा पता नहीं सच होती है या नहीं सच होती है, मैंने एक चीज अपनी जिंदगी में देखी थी। 10 साल के लड़के पे हमने सुना आत्मा आने लगी है। हम उससे मिलने गए, हॉस्पिटलाइज किया गया उसको, हम उससे मिलने के लिए गए, तो वो करवट लेकर के, रजाई ओढ़ करके घड़ी में टाइम बता देता था। यहाँ से पता चला कि कुछ भैया इसके ऊपर कुछ है। उसके ऊपर बुरी आत्मा भी आती थी और अच्छी आत्मा भी आती थी। वो जब बुरी आत्मा आती थी तो अलग भाषा में बात करता था, जब अच्छी आत्मा आती थी तो अलग भाषा में बात करता था। ये सब मैंने अपने मेरा राखी बंध भाई था, मैं उसको राखी बांधा करती थी, और ये सब मैंने अपनी बहुत करीब उससे देखा। ये मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि हर किसी के अंदर एक बुरा भी है और एक अच्छा भी है। पॉजिटिव भी राक्षस हमारा ही है और नेगेटिव राक्षस भी हमारा ही है। हम दोनों में से किसी को ये नहीं कह सकते ये मेरा नहीं है। बट आप अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू वो जो आपके अंदर का जो नेगेटिव राक्षस है ना, उसको कमजोर करते जा सकते हो। और इसलिए आपको बेस्ट प्रेजेंटेशन करना है, बार बार प्रेजेंटेशन करना है, बिना रिजल्ट की चिंता किए हुए आपको प्रेजेंटेशन करना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बार मैं रीड करूंगी, फिर हमारे प्रेजेंटर्स इसको रीड करने वाले हैं, इसी एक स्लाइड को। अब इसमें परिवर्तन है, सकारात्मक बदलाव है, सपनों को जीने की आजादी है, सोच बदलो है, खुद को बदलो है, दुनिया बदलो है। इतने सारे पॉइंट्स को लेकर के हमने स्क्रिप्ट बनाई है कि आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव, एक पॉजिटिव चेंज, एक ऐसा परिवर्तन लाना चाहते हैं जिससे आप अपनी जिंदगी खुल के जी सकें। क्या आप अपने सपनों को बिन बंदिश बिन सीमा एक नई उड़ान दे सकें? क्या वास्तव में अपनी जिंदगी आजादी से जीना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप एकदम सही जगह पर आ चुके हैं। हम पूरे मोदी परिवार की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी की प्रेजेंटेशन में कोई भी बदलाव बिना बदलाव के नहीं आता है। नहीं, स्वागत करना चाहेंगे मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन में, उसके बाद फुल स्टॉप आना चाहिए, फिर आएगा कोई भी बदलाव बिना बदलाव के नहीं आता है। और यदि आप तैयार हैं एक बेहतरीन जिंदगी के लिए, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी, जैसे कि मिस्टर समीर मोदी ने हमें सिखाया है, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। ठीक है, अब आप ये देखिए हम क्या पूछ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी में किसी सकारात्मक परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने सपनों को खुल करके जीना चाहते हैं? क्या आप बिन बंदिश बिन सीमाएं अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं? यदि हाँ, तो मोदी केयर के इस परिवर्तन प्रेजेंटेशन में आप सबका स्वागत है। पर जैसा कि कहा गया है, बिना कोई बदलाव के बदलाव नहीं आता है। तो अगर आप एक बेहतरीन जिंदगी के लिए तैयार हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलिए, जैसा कि हमारे मिस्टर समीर मोदी कहते हैं, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। तो हमने ये पहली स्लाइड पे ये सब बातचीत करनी होती है। अब मैं हमारे कुछ प्रेजेंटर्स को बुलाऊंगी जो कि इस स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ने वाले हैं। मैं जस्ट अ मिनट, मैं रचना भंडारी जी को अनम्यूट करना चाहूंगी। रचना भंडारी जी, रचना भंडारी जी थोड़ी स्पीड अपनी फास्ट रखिएगा। रचना भंडारी जी हम नहीं देख पा रहे। रचना भार्गव जी को हम सुनना चाहेंगे। रचना जी, या प्लीज। कैन यू हियर मी? आई एम देयर। यस, वी कैन हियर यू। नमस्कार दोस्तों, क्या वो तो हो गया था, सॉरी। क्या आप अपने जीवन में एक खूबसूरत बदलाव, एक परिवर्तन, पॉजिटिव चेंज और एक ऐसा परिवर्तन लाना चाहते हैं जिससे आप अपनी जिंदगी खुल के जी सकें और अपने हर सपने को बिन बंदिश बिन सीमा नई उड़ान दे सकें? क्या आप बदलाव में अपनी जिंदगी, क्या आप बदले में अपनी जिंदगी आजादी से जीना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप एक बिल्कुल सही जगह पर आ चुके हैं। हम पूरे मोदी केयर परिवार की तरफ से आपका स्वागत करना चाहेंगे इस मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। कोई भी बदलाव बिना बदलाव के नहीं आता है, और यदि आप तैयार हैं एक बेहतरीन जिंदगी के लिए,
तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी, जैसे कि मिस्टर समीर मोदी जो कि हमारे एमडी हैं, उन्होंने हमें सिखाया है, अपनी सोच बदलो, खुद को बदलो और दुनिया बदल डालो दोस्तों। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। अब आप ये देखो, इन्होंने मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है इस स्क्रिप्ट को कम से कम 5-6 बार पढ़ा है, तो इनके उस स्क्रिप्ट में इमोशन आने लगा है। आप सबको यही करना है, जब आप अपनी टीटीटी करते हैं, अपने लोगों से बार बार चीजों को रिपीट कराइए। भले ही हम जब वो एंड प्रेजेंटेशन करने खड़े होंगे, हम ऐसे ना नाक का सवाल नहीं रखते, नहीं तुमने ये 2 शब्द आगे पीछे कर दिए, नहीं। हम जब रीड करवा रहे हैं तब हम एज इट इज रीड कर रहे हैं, जब वो पढ़ेंगे, जब वो प्रेजेंटेशन करेंगे, तो इसी इमोशन को लेना है। बाकी शब्द आगे पीछे होते हैं तो उसको हम अपनी पर्सनल, उसको पर्सनल प्रॉब्लम नहीं बनाना है, ठीक है। अब जब हम टीटीटी करते हैं तो क्या करते हैं, आप जब 20 लोगों के साथ करेंगे तो अब एक साथ सबके साथ पहले इसको एक बार रीड कराएंगे। देन आई सजेस्ट एवरीबडी कि भैया जहां भी बैठे हो ना, अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अपनी जगह पे खड़े हो जाइए और खड़े होकर के इस स्क्रिप्ट को पढ़िए। हम अनम्यूट कर रहे हैं एक बार फिर से सबको। खड़े होकर के पढ़िए। क्या आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव, एक पॉजिटिव चेंज, एक ऐसा परिवर्तन लाना चाहते हैं जिससे जिंदगी खुल के जी सके, बिन सीमा एक नई उड़ान दे सके? क्या आप वास्तव में अपनी जिंदगी आजादी से जीना चाहते हैं? कैसे परिवर्तन लाना चाहते हैं? हाँ है तो आप एकदम सही जगह आ चुके हैं। हम सारे परिवार की तरफ से परिवार की तरफ से आपका स्वागत करना चाहेंगे। बदलाव बिना बदलाव के नहीं आता। बिना बदलाव के नहीं आता। बदलो दुनिया बदलो। में एक सकारात्मक बदलाव, एक पॉजिटिव चेंज, एक ऐसा परिवर्तन लाना चाहते हैं जिससे आप अपने हर सपने को बिना बंदिश, बिन सीमा एक नई उड़ान दे सके। क्या आप वास्तव में अपनी जिंदगी आजादी से जी? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। अब आपने खड़े होकर के पढ़ा। अब सबको, अगर आप 20 लोगों के साथ टीटीटी कर रहे हो तो सबसे खड़ा होकर के रीड करवाया आपने। अब नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है, आपको अपने लोगों को कहना है कि अपने बेस्ट वॉल्यूम पे पढ़िए। अभी ना वैसे पढ़ रहे नहीं, लाभ 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 लाभ, क्या आप अपने पूरे करना चाहते हैं? गिव योर बेस्ट वॉल्यूम वाइज। देखिए मैं क्यों वॉल्यूम पे प्रैक्टिस करवाती हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में वॉल्यूम मैटर करता है। आप जब लोगों के दिल के 7 दरवाजे खोल करके अंदर आपको अपनी बात घर करवानी होती है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप थोड़ा वॉल्यूम हाई रख करके बात करें। और जब मैं टीटीटी में हाई वॉल्यूम कराती हूँ, उसका लॉजिक ये है फ्रेंड्स की टीटीटी के वक्त जब आप हायर वॉल्यूम में बात कर रहे होते हो ना, तो वो जो आपके अंदर की आवाज आ रही होती है ना, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, वो ऐसी शक्ल बनाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, जब आप हायर वॉल्यूम पे करके प्रैक्टिस करने लगते हो, आपके अंदर की नेगेटिव आवाज उसके अंदर दब जाती है। इसलिए आप 20 लोगों के साथ, 25 लोगों के साथ जब टीटीटी कर रहे हो, पहले उनसे स्क्रिप्ट को 1 बार 2 बार 3 बार करवाइए। एक टीटीटी में अगर आपने खाली 2 स्लाइड की प्रैक्टिस 20 लोगों को करवा दी ना, तो वो टीटीटी एक सक्सेसफुल टीटीटी होती है। तो पहले हमने रीड करवाया, फिर हमने खड़े होके बुलवाया, फिर हमने खड़े होके बहुत तेज आवाज में बुलवाया। स्क्रिप्ट उनके हाथ में पहले से दे करके रखो, बाद में वो स्क्रिप्ट को नीचे रख करके पढ़ें, बिना स्क्रिप्ट के पढ़ें। 2 स्लाइड भले ही एक टीटीटी में, 1 घंटे की टीटीटी में भले ही 2 स्लाइड तैयार करनी है, पर आपको 20 लोग अगर आपकी टीटीटी में है तो 20 के 20 लोग उस टीटीटी को प्रेजेंट करने लगे। कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं अभी भी मायने नहीं रखता, बॉडी लैंग्वेज कैसी है अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है उस पर बात नहीं कर रहे, पर कंटेंट डिलीवरी 20 लोग अगर कर सकते हैं 2 स्लाइड पे 1 घंटे की टीटीटी में, तो आपकी टीटीटी को मैं सक्सेसफुल कहूंगी। तो अपनी पूरी टीम को, जो हम आपको ये स्क्रिप्ट देते हैं, आप अपनी टीम को कह सकते हैं कि वो इसका प्रिंट आउट लेकर के रख सकते हैं। आजकल इतना लॉकडाउन तो खुला है कि कोई ना कोई प्रिंटर मिल जाएगा। अगर आपके घर पे प्रिंटर नहीं भी है, आप सब लोगों को समझाइए कि वो अपनी टीटीटी की स्क्रिप्ट पूरी एक साथ परिवर्तन की बनवा लें, क्योंकि आप अगर भले 1 हफ्ते में कर रहे हैं या 10 दिन में कर रहे हैं या 15 दिन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये परिवर्तन की स्क्रिप्ट आपके बहुत काम आने वाली है। तो अब आज का जो होमवर्क है, जितने भी लोग इस टीटीटी के बाद तुरंत अपनी टीटीटी करने वाले हैं, आपको पहली 2 स्लाइड अपने लोगों को तैयार करवानी है।
रीड करवाइए, रिपीट करवाइए, खड़े होके करवाइए, तेज आवाज में बुलवाइए, पहले स्क्रिप्ट हाथ में लेकर के पढ़ें या मोबाइल में से पढ़ करके बोलें, 2 बार 3 बार 4 बार मोबाइल में से पढ़ करके बोलें, और 5वीं बार बिना पढ़े हुए मतलब बिना मोबाइल सामने रखे हुए रैंडमली स्पॉन्टेनियसली बात करना है। दिस इज कॉल्ड अ सक्सेसफुल टीटीटी। विल यू डू दैट? क्या आप लोग रिपीट करेंगे? आरती शाह जी, अंजना केडिया जी, मंगेश धकावे जी, चंद्रिका भवासर जी, क्या आप इसको रिपीट करने वाले हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? फैंटास्टिक। आइए फ्रेंड्स, टीटीटी में एक और काम है जो हमें हर बार करना है। हम कम से कम कुछ लोगों को, अपनी टीम के 20 लोगों के साथ अगर आप टीटीटी खड़े हो, 5 लोगों को प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करने का आपको मौका देना है। हम भी प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कुछ लोगों को बुलाने जा रहे हैं। सुनीता पटेल जी को हम अनम्यूट कर रहे हैं। सुनीता जी, सुनीता पटेल, यस सुनीता जी, ये बिल्कुल न्यू है, आज तक नहीं किया इन्होंने, हमने बिल्कुल न्यू कमर को बुलाया है। हाँ सुनीता जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, आज मैं मोदी केयर का एक डेमो सेक्शन दिखाने जा रही हूँ जिसका नाम है डजॉल। जैसे कि आप हमारे बच्चे हैं, वो लिपस्टिक के दाग है या शू के दाग है या काजल के दाग है, वो हम कितने इजी से निकाल देते हैं। ये डजॉल जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है। तो मैंने ये काजल का दाग लगा दिया है, लिपस्टिक का दाग लगा दिया है, स्केच पेन का दाग लगा दिया है। इसे आसानी से हम निकाल सकते हैं डजल से। ये आपको सबको दिख रहा है, सारे दाग दिख रहा है सब। ये हमारा मोदी केयर का डजल है। हम इसे हाथों में 2 बूंद लेंगे और वो 2 मिनट में निकल जाएगा। आप एक सूखे कपड़े में अगर ये दाग लग जाता है किसी भी तरह का, तो कोई भी दाग को हम 10 मिनट ये डजल लगा के रख दो, फिर पानी में वॉश कर देना, इजीली निकल जाएगा। तो आप देखिए जादू क्या होता है। ये देखिए 2 मिनट में सारा दाग निकल गया। अब इसमें लग गया है तो मैं इसे वॉश करके बता देती हूँ आपको। आप किसी भी कपड़े में ये लग जाता है, बच्चे आम खाते हैं या बाहर से कलर लगा कर आ जाते हैं या स्कूल में होली खेल कर आते हैं, तो हम सारे कपड़ों में से ये दाग इजीली आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया सुनीता जी, दिस इज फैंटास्टिक। पता चल रहा है कि आपके पास डजॉल है। आपका व्हाइट कलर का कुर्ता भी बता रहा है कि आप व्हाइट कपड़े पहन के घर में अगर व्हाइट कपड़े पहनने की हम हिम्मत कर सकते हैं तो भैया वो पक्का डजॉल का कमाल हो सकता है। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली मैं आपके लिए बजाना चाहूंगी। फैंटास्टिक। एक दो चीजें हैं जो मैं इसमें इम्प्रूव और कराना चाहूंगी, और आई होप यू डोंट माइंड। जितने भी लोग हमारी टीटीटी में आते हैं, हम सबको एक बात समझाते हैं कि भैया हम सब घराती हैं। हमारा क्रिटिसिज्म क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है, हमारा क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव बातचीत करने के लिए है। आपकी क्या क्या अच्छी बातें हैं वो बताती हूँ, एक दो जो कमियां हैं वो भी बताती हूँ। आप खुद बहुत अच्छी दिख रही हो, बहुत प्रेजेंटेबल हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हेयर है आपके, कपड़े बिल्कुल आयरन है, आपने 2 ग्लास के कांच के अच्छे से बोल लेकर के रखे हैं, आपका प्रोडक्ट का नाम भी हमें दिख रहा है। अब थोड़ा सा 2 इंच कैमरा ऐसा सेट कर लोगे कि हमें आपका प्रोडक्ट और अच्छा दिखे, या आपका प्रोडक्ट थोड़ा किसी और ऊंची चीज पे रखोगे, नहीं, आप हमें बिल्कुल अभी पहले ठीक दिख रही थी, पहले जैसा ही करोगी। सिर्फ जहां आपने डजॉल रखा है, थोड़ा कैमरा खुद कर रही है ना बैठ करके, इसलिए नहीं। देखिए अभी क्या हुआ है, क्योंकि हाँ अब देखो, अब बिल्कुल अब बहुत अच्छा है, अब बहुत अच्छा दिख रहा है। तो जब भी आप डेमोन्स्ट्रेशंस करते हो, अपना डेमो की वीडियो बना लो। अभी आपने डेमो किया, अब आप हमें जिस जगह पे आप बैठे हो, जिस जगह पे आपने कैमरा रखा है, आज सेशन से पहले अपनी वीडियो अगर बना के आप देख लेते तो आपको पता चल जाता है कि बॉटल पूरी नहीं दिख रही है। तो जब भी आपको प्रेजेंटेशन का मौका मिले, डू योर बेस्ट। इसको मैं कहती हूँ पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो अगर आपने ये वीडियो बना ली होती, जब भी रोज ये काम किया जा सकता है, जिस दिन आपका प्रेजेंटेशन है आपने अपनी एक वीडियो बना ली, 3-4 दिन में आपको पता चल जाएगा कैमरा कहाँ रखना होता है, कितने इंच दूर रखना होता है, कितने इंच पास रखना होता है, तो परफेक्ट प्रेजेंटेशन हो रहा होता है। दूसरी बात, आपका जो नेपकिन था, जो आपका हैंकी था, उस हैंकी पे अगर चारों ओर तुरपन कर लोगी तो कैसा रहेगा, है ना। हमने काट लिया, हमने कपड़ा काटा है, अब उसपे से रेशा निकल रहा है, उसपे से धागे निकल रहे हैं, अब किसी को नहीं पता चलेगा, पर हमें तो पता है
राइट। आप इस पे तुरपन करोगी ना, आप कहोगी मैं कभी भी हर वक्त मैं अपना बेस्ट करती हूँ, मेरा डेमो किट मेरा बहुत बड़ा हथियार है, मेरा बहुत बड़ा टूल है, तो मैं इसमें हर चीज बेस्ट करना चाहती हूँ। तो हमने कपड़े को काटा और चाहे तो किसी मशीन से मशीन मार ली, किसी से मशीन मरवा ली, या खुद अपने हाथ से कच्चा टाका कर लो, तुरपन कर लो। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीजें, बिलीव मी, ये 1 लाख से 10 लाख या 10 लाख से 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ कमाने के लिए कुछ खास नहीं करना है। इन छोटी छोटी चीजों में बेटर से बेटर होते जाएंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। बट आपने देखो क्या अच्छाई थी, आप जिस समय डेमो कर रहे थे लगातार साथ साथ इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे। आपने सारी डबल टाइम नहीं लिया कि जी पहले प्रोडक्ट के बारे में समझाया फिर इसका डेमो किया, नहीं, आपने उसी सेम टाइम में जब डेमो करके दिखा रहे थे उसी वक्त आप इस प्रोडक्ट की खास बात बता रहे थे। आपने डेमो करते वक्त 4 निशान लगाए तो 4 निशान और भी लोगों को बताए कि ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, विद स्माइल विद स्पीड। ऑनलाइन जब काम हो रहा होता है, अगर हम स्लो होते हैं, लोग स्विच ऑफ करके बैठ जाते हैं, तो हमें बहुत स्पीड से जाना होता है। तो आप में स्पीड भी है, प्रिसाइज भी हो, कंटेंट भी है, नॉलेज भी है, अच्छे दिख भी रहे हो, तो परफेक्ट जीबीडी मटेरियल हो आप। थैंक यू, शाबाश, थैंक यू मैम, शाबाश, थैंक यू, थैंक यू। दैट्स द वे। आपको अपने लोगों के साथ जब आप टीटीटी करते हो, उनकी ताकतों को उभारना है और उनको मोटिवेट करना है, उनको एनकरेज करना है। हर किसी में आपको प्लस पॉइंट भी मिलते हैं, हर किसी में आपको माइनस पॉइंट भी मिलते हैं, पर आपका जब फोकस उस व्यक्ति को सफलता दिलाना होगा तो आपका क्रिटिसिज्म भी किसी को बुरा नहीं लगेगा। पर उसके लिए जरूरी है कि आप भी अपने आप को भी चेक करो, अपनी गलतियों को भी मानो और खुद को भी बेटर से बेटर करते जाओ। सो आर यू रेडी? तैयार हो? हम हमारी नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटर दीपा जैन जी को बुला रहे हैं। के डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रही हूँ। मल्टीविटामिन जो वेल का होता है, न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छा है। इस तरीके की टैबलेट दिखती है जिसको कि मैंने आज जल्दी करने के लिए थोड़ा पाउडर बना के रखा हुआ है। मल्टीविटामिन में मिनरल्स और विटामिन दोनों होते हैं, जो कि अगर हम सुबह के टाइम में एक टैबलेट खाने के साथ में ले लें तो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। आप देख रहे हैं कि मैंने इसको पानी को गंदा कर लिया है। गंदा की मतलब कि जो भी हम खा रहे हैं वो सब कुछ पॉल्यूटेड होता है। हम बाहर का खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, वो सब पॉल्यूशन है। इस तरीके से हम इसको पॉल्यूटेड दिखा रहे हैं। अब मल्टीविटामिन हमारी बॉडी के अंदर में काम कैसे करती है? अगर इसको हम पाउडर को, मल्टीविटामिन को अगर हम सुबह ले लेते हैं और आप अब देखिए कि पानी बिल्कुल क्लीन हो चुका है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि मल्टीविटामिन हमारी बॉडी में पूरे मिनरल्स और विटामिन को पूरी तरीके से कंप्लीट करती है और हमारी बॉडी को पूरी तरीके से बैलेंस रखती है। तो एक मल्टीविटामिन की टैबलेट हमें रोज डेली खानी चाहिए। थैंक यू मैम। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। आपको भी मैं वही कहूंगी, थोड़ा सा अपना फ्रेम ठीक करिएगा। आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, डेमोन्स्ट्रेशन बिल्कुल फ्लॉलेस आपका रहा है। एक और बात मैं सिखाना चाहूंगी सब लोगों को आपके थ्रू, जब हम अपने किसी वेलनेस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो डेमो करने के साथ साथ हमें उसकी नीड जरूर से जनरेट करनी है। आपने मल्टीविटामिन अच्छा है ये बता दिया, पर लोगों के किस काम का है ये हम बताना रह गया। ओके। तो जब हम मल्टीविटामिन का डेमो शुरू कर रहे हैं या किसी भी प्रोडक्ट का डेमो शुरू कर रहे हैं तो उसकी नीड जनरेट करो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। हम जो कुछ भी खाते हैं, जितना भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन हम लेते हैं, वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता अगर हम मल्टीविटामिन नहीं ले तो। वो हम खा तो लेते हैं पर हमारे अंगों को नहीं लगता अगर हम मल्टीविटामिन काम में नहीं लें तो। अगर हम दीवार बनाने के लिए है ना सीमेंट ले आएंगे, मिट्टी ले आएंगे, गारा ले आएंगे, सब ले आए, पर मजदूर नहीं लाए तो दीवार नहीं बनेगी ना। ऐसे ही हमने प्रोटीन खा लिया, कार्बोहाइड्रेट खा लिया, फैट खा लिया, पर मल्टीविटामिन नहीं खाया तो दीवार नहीं बनेगी। तो वो जो कुछ हम खाते हैं उसको अंग लगने के लिए मल्टीविटामिन चाहिए, और हमारे पास ये मल्टीविटामिन मोदी केयर का है। इसमें ये स्पेशल फीचर है और उसका डेमो के साथ साथ आपको नीड पे जरूर से बात करनी है। और इसमें आपकी बिल्कुल गलती नहीं है। अभी तक हमने आपको इस प्रोडक्ट की स्क्रिप्ट नहीं दी है, आप इसकी स्क्रिप्ट आपके पास नहीं होना, ये हमारी गलती है। तो हम अगली बार, बल्कि आजकल में मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर अगली बार जो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करने हैं उसकी स्क्रिप्ट में आपको दे दूंगी, उस पर तैयार होकर के आइएगा। बट आपका स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ है, मोदी केयर में आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं जोरदार तालियां आपके लिए बजाना चाहूंगी। थैंक यू मैम। फैंटास्टिक। राइट फ्रेंड्स, हम हमारे टीटीटी के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछली बार हमने बात की थी पैराबल ऑफ पाइपलाइन की।
बुक हमने आपको सजेस्ट किया था कि आप बुक खरीदेंगे, आप बुक पर बात करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, बुक की ताकत को बताएंगे। मैं पवित्रा वराडकर जी को अनम्यूट कर रही हूँ। इन्होंने पैराबल ऑफ पाइपलाइन पे काफी काम किया है और मेरे बहुत सारे डाउनलाइन ऐसे हैं जिनकी बुक घर पे पहुंच गई है। वो लोग जब घर पे बुक पहुंच जाती है तो बुक के साथ मुझे फोटोग्राफ खिंचवा के भेजते हैं, मैडम हमारी बुक आ गई, मैडम हमारी बुक आ गई। ये वो लोग हैं जिनके साथ, जिनको मैं साइन अप कर रही हूँ, जिनके साथ मैं पर्सनली बात कर रही हूँ। पर मैं आपको नहीं कह रही कि आप मुझे नहीं भेज सकते, आप सबके से मुझे भेज सकते हैं, आप अपने अपलाइंस को भेज सकते हैं। एक माहौल बनाओ, जो भी मैं टीटीटी में होमवर्क देती हूँ वो होमवर्क किया जा रहा है का माहौल बनाओ। मैं कोई वीडियो पे काम करने के लिए कहूँ तो उस वीडियो को पूरा ग्रुप उस वीडियो पर काम कर रहा है, वो ग्रुप पे माहौल बनाओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मेरे पर्सनल जो मेरा अपकमिंग जीबीडी ग्रुप है, मेरे 70-80 लोग जो कि बिल्कुल 7% 10% या कोई छोटे लेवल पे, मैं उन लोगों के साथ देख ले रही हूँ। पर आप अपने अपने ग्रुप के साथ देखोगे तो आपकी सक्सेस जो है वो फास्टर रहेगी। ये टीटीटी आपके लिए ज्यादा कम आएगी। हम पवित्रा वराडकर जी को अनम्यूट करना चाह रहे हैं। हाँ जी पवित्रा जी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हॉस्पिटल से कुछ दिन पहले ही घर लौटी तो थोड़ा अपीयरेंस पे मत जाइएगा। मैं आप सबसे एक बुक के बारे में बात करूंगी जिसे कहा जाता है पैराबल ऑफ पाइपलाइन। पैराबल ऑफ पाइपलाइन ये एक ऐसी बुक है फ्रेंड्स जिसको पढ़ के मैंने नर्सरी नेटवर्क मार्केटिंग की नर्सरी से लेके आज मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ मैं ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ रही हूँ। द रीजन इज पैराबल ऑफ पाइपलाइन एक ऐसी बुक है, वो एक ऐसी स्टोरी है जिससे हम सब बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। फ्रेंड्स ये कहानी है दो दोस्तों की। एक का नाम था पाब्लो और दूसरे का नाम था ब्रूनो। और पाब्लो और ब्रूनो एक गांव में रहते थे। गांव में काफी खुशहाली थी, लेकिन एक दिन अचानक से सूखा होता है, बारिश नहीं आती और गांव के सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती कि अब पानी का क्या किया जाए। तो कुछ लोगों का उनको चुनाव करना था जो अगली सामने वाली पहाड़ी से पानी इस गांव में ला सकते थे और पूरा गांव जो है वो पानी को एंजॉय कर सकता था। फ्रेंड्स ये जो दो दोस्त थे पाब्लो और ब्रूनो, उनके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं था। उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को समझा, पकड़ा और दोनों दोस्त ने जाके वहां से पानी लाके गांव में बेचना शुरू किया, कुछ पैसे कमाने लगे, खुश होने लगे। फ्रेंड्स इस चीज को हम रिलेट कर सकते हैं अपने लाइफ में, अपने जॉब से या जो करंटली हम अपने छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं उससे। क्योंकि अपॉर्चुनिटी हर एक के पास आती है, हम सभी के पास अपॉर्चुनिटी आती है और हम वो अपॉर्चुनिटी में खुश होके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जो है जीने लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स पानी लाना एक डिफिकल्ट काम था, क्योंकि हर रोज अगली पहाड़ी पे जाना, वहां से उतर के वापस से दूसरी पहाड़ी पे इस गांव में पानी लाना फिजिकल वर्क था, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी और जितना मेहनत वो कर रहे थे उस हिसाब से पैसा आ नहीं रहा था। तो उनमें से एक दोस्त ने सोचा कि कितने टाइम मैं हर रोज वहां से जाके पानी लेके आऊंगा। आज मैं छोटी बकेट से बड़ी बकेट लेके जा रहा हूँ, बड़े बड़े थोड़ा और बड़ा कंटेनर ला रहा हूँ ताकि मेरे को ज्यादा पैसा मिले। फ्रेंड्स हम लोग अपनी लाइफ में बिल्कुल सेम इसी तरीके से करते हैं कि थोड़ा पैसा और ज्यादा मिले, थोड़ा ओवर टाइम करना शुरू कर देते हैं, दुकान थोड़े ज्यादा घंटे खोलना शुरू कर देते हैं, दुकानों में ज्यादा माल भरना शुरू कर देते हैं। ये आप इस चीज से मैं अपनी लाइफ में रिलेट कर पाई। और फिर उनमें से एक दोस्त ने ये सोचा कि क्यों ना मैं अगर वहां से उस पानी के सोर्स से एक पाइपलाइन खड़ी कर दूं जो डायरेक्टली मेरे गांव में पानी ले आए। उसने ये विचार, ये अपॉर्चुनिटी अपने दूसरे दोस्त से भी डिस्कस करी, लेकिन उस दूसरे दोस्त ने हंस के उसको टाल दिया। बोला इससे अच्छा है कि 2 घंटा और ज्यादा काम किया जाए और पानी ज्यादा लिया जाए, इमीडिएट पैसा आएगा। फ्रेंड्स दूसरा दोस्त था, उसने वो इमीडिएट अभी ही ढेर सारा पैसा चाहिए इस बारे में नहीं सोचा। वो 2 घंटा कम पानी लाता था और वो 2 घंटा हर रोज वो पाइपलाइन बिल्ड करने में इन्वेस्ट करने लगा। फ्रेंड्स इस चीज को मैंने रिलेट किया हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से। पार्ट टाइम में हम एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने प्रेजेंटेशन में कि नल खोलो तो पानी आता है ना। वो जो मैं बोलती हूँ ना, आई एम इंस्पायर्ड बाय दिस स्टोरी, क्योंकि हमको पता है हम अपना नल खोलेंगे उसमें से पानी आने वाला है, क्योंकि पाइपलाइन बनी हुई है। बिल्कुल इसी तरीके से
नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आज आपको ऐसा लग रहा है कि मैं करंटली जो मेरे पास कमाई आ रही है, करंटली जो मैं टाइम ऑलरेडी अपने बिजनेस में या अपने जॉब में दे रहा हूँ, उससे जो पैसा आ रहा है उसमें से मैं थोड़ा सा टाइम बचाता हूँ और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्ट करता हूँ। वो टाइम एक सही तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ, अपने लिए एक पाइपलाइन क्रिएट करता हूँ, मतलब अपने लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क मैं खड़ा करना शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स, शुरू में आपको ये लगेगा कि पैसा कम आ रहा है, नहीं आ रहा है, मेरा टाइम जा रहा है, लेकिन दूसरे दोस्त ने फ्रेंड्स उसको 2 साल लगे वहां से यहाँ तक पाइपलाइन खड़ी करने में। लेकिन उसके बीच में जो उसका दूसरा दोस्त था जो बड़े-बड़े कंटेनर ला रहा था, वो जब पैसा ज्यादा आया, शाम को शराब पीने लगा, थोड़ा लाइफ अलग तरीके से एंजॉय करने लगा, वो अपना टाइम उन चीजों में डालने लगा, टीवी ज्यादा देखना एंड ऑल दैट, कि अपने आप को सेटिस्फाई करने लगा। वहीं पे जो दूसरा दोस्त था वो अपना टाइम पूरा पाइपलाइन बनाने में उसने इन्वेस्ट किया। फ्रेंड्स, एक दिन ऐसा आया कि जो उसका दूसरा दोस्त था जिसने पाइपलाइन बनाने के बारे में नहीं सोचा, इंस्टेंट पैसा मिले उसके बारे में सोचता रहा, उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी क्योंकि वो बहुत घंटे काम करता था, बहुत ज्यादा एक्सर्ट करता था अपने आप को वो पैसा कमाने के लिए, लेकिन हेल्थ की डिटेरियोरेट हुई। पवित्रा जी, हाँ जी, हमारा ना टाइम एक्सीड हो गया है, तो हमको इसको बस सम अप कीजिए। ओके, मैं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, दूसरा जो दोस्त था वो जब अपनी पाइपलाइन तैयार कर चुका, उसने अपना नल खोला और अपने पूरे गांव को ढेर सारा पानी वो लगातार देता रहा और वो देखते देखते करोड़पति बन गया। तो फ्रेंड्स, मैं इसको समाप्त सिर्फ इसी चीज में करूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम अपना टाइम आज इन्वेस्ट करते हैं, 2 साल बाद, 5 साल बाद आप नल खोलेंगे, आपके नल में से पानी नहीं, पैसा आएगा। फैंटास्टिक, दिस इज ग्रेट। और हम सबको बता दूं, आप सबकी दुआओं से पवित्रा जी ठीक हो गई हैं। कोरोना हुआ था, हॉस्पिटलाइज थी, और हॉस्पिटल में भी इन्होंने ये नहीं पूछा था कि आपके यहाँ वेंटिलेटर है या नहीं है, इन्होंने पूछा था आपके यहाँ वाईफाई मिलता है कि नहीं मिलता है। और पूरे हॉस्पिटल में रह करके भी सारी की सारी मीटिंग्स ये इसी तरीके से संभालती रही, और पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, मोदी केयर फूड सप्लीमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ये बिल्कुल, ये इनकी पूरी फैमिली ठीक होकर के हमारे सामने है। आप सब लोग भी अपनी सेहत का ध्यान रखिए, फूड सप्लीमेंट्स अच्छे से लेते रहिए और अपने आप को कंस्ट्रक्टिवली बिजी रखिए। हम हमारी टीटीटी को यही खत्म करना चाहेंगे। आज हमने क्या क्या किया, हमने जूम पे काम करना सीखा, हम आपको वीडियोस भेज रहे हैं, आप अपनी पूरी की पूरी टीम को जूम पर काम करना सिखाइए। कंडक्ट करना सिखाना, होस्ट बनाना सिखाना बहुत जरूरी है। दूसरा, हमने सीखा कि हम ग्राउंडिंग स्पीच, हम अपने लोगों को पूरी परिवर्तन, टीटीटी आप भले रोज एक बार कीजिए, भले महीने में एक बार कीजिए, आप अपने बॉस हैं, आप जानिए, पर जो जो सीख लेना है वो सारी की सारी परिवर्तन की स्लाइड्स आनी चाहिए आपके डाउनलाइन को, और आपके डाउनलाइन को आपके सारे राइजिंग स्टार्स को जो इंटरेस्टेड है। राइजिंग स्टार हम किसको कहते हैं, जो सफलता पाने में इंटरेस्ट लेता है, जो हमारी टीटीटी में आकर के टाइम कमिट करता है। तो आपको परिवर्तन सिखाना है लोगों को, आपको 20 प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन सिखाने, और 20 प्रोडक्ट की जो डेमोन्स्ट्रेटेबल नहीं भी हैं उनकी नॉलेज देनी है टू स्टार्ट विथ। आप शुरू के महीने, 1.5 महीने इतना काम करना है, साइड बाय साइड ऑर्डर कैसे डालना है, ये कैसे करना है, ये सब चीजें भी टीटीटी में हम सिखाते चले जाएंगे। एक और काम आपको हर टीटीटी में करना है, बिग पिक्चर पे बात करना सिखाना है। नेटवर्क मार्केटिंग टॉक जिसको हम कहते हैं ना, जो आज पवित्रा जी ने किया, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग टॉक। तो हम खाली बेसिक्स पे बात नहीं करा रहे, हम नेटवर्क मार्केटिंग टॉक लोगों को सिखा रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और बस ये तीनों चारों काम कराते जाइए, प्रैक्टिस कराइए, डू, लर्न, डू, रिपीट, टीच, लर्न, डू, रिपीट, टीच, दैट्स द मंत्र ऑफ टीटीटी। ऑल द वेरी बेस्ट।